नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंटर। All the negative energies go back to the sender। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आज का जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर, दिस इज यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। दूसरा कार्ड है दोस्तों यहाँ पे, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। वैक्सिंग मून की यहाँ पर एनर्जी है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। लेट्स सी। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी है। सो फ्रेंड्स, इन कार्ड्स को मैं अरेंज कर लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको जो कार्ड्स हैं वो क्लियर होंगे। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है दोस्तों, यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो की एनर्जी है। तो दोस्तों जो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड आया है, यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए निकल के आया है। आपको खुद पर डाउट कराया गया था, ऐसी ऐसी परिस्थिति बनाई गई कुछ लोगों के द्वारा आपके अराउंड, जो दिखाने को सिर्फ दिखा रहे थे कि वो आपके साथ है, लेकिन हकीकत में ये आपके मन में और भी कहीं ना कहीं डाउट पैदा करने वाली चीज़ें करते आ रहे हैं। ऐसे ऐसे हालात इन्होंने क्रिएट किए, या आपको ऐसी ऐसी बातें इन्होंने बताई, या फिर ऐसी स्थिति परिस्थिति इन्होंने बनाने की कोशिश की आपके अराउंड कि आपको खुद पर ही शक हो, अपने डिसीजंस पे ही कहीं ना कहीं आपको लगे कि आपने गलत डिसीजन ले लिया, या आपने किसी पे ट्रस्ट करके गलती कर दी, या आपने कोई भी फैसला, जो भी डिसीजन आपने अपने जीवन में लिया है, उस पर आपको डाउट हो बार बार कि कहीं मैंने ये गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। तो ये आपके मन में जानबूझ के डाला गया है कुछ लोगों के द्वारा। आपके अराउंड वो लोग हैं, ये कोई आपके सगे संबंधी भी हो सकते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ लालच है आपके धन का। ये चाहते हैं कि बार बार आपको खुद पर डाउट हो, आपको ऐसा फील करवाना चाहते हैं कि जैसे अब आप केपेबल नहीं हो किसी डिसीजन को लेने के लिए। इसीलिए आपको खुद पर डाउट हो, ऐसे ऐसे हालात इन लोगों ने पैदा करने की कोशिश की। किसी थर्ड पार्टी के भी थ्रू उल्टी सीधी चीज़ें आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर करने की कोशिश की गई है। साफ दिख रहा है कि किसी ने आपकी सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, शायद अपने शब्दों से। कुछ कुछ ऐसा इन लोगों ने कहा हो आपको, इस पर्सन ने, शायद अपने एक्शन से। लेकिन साफ दिख रहा है कि इसमें मिली भगत है, ये अकेले नहीं है, इनके साथ और भी लोग हैं। और यहाँ साफ दिख रहा है कि ये चाहते थे कि आप ना खुद को कम समझो, आप इनसिक्योर फील करो,
आपको डराना, आपको ऐसा-ऐसा हालात मतलब ऐसी मतलब परिस्थिति क्रिएट करना, आपको समझाने की कोशिश करना कि देखो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, इसका ये परिणाम होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस तरीके से आपको डराने की कोशिश भी जैसे की गई है। लेकिन सच अगर देखें तो सच यहाँ यही है कि आप ऑलरेडी इनफ हो ऐसे लोगों के लिए। ये कुछ भी नहीं है आपके आगे हकीकत में। अगर आप अपनी पर आ जाएँ तो ये 1 सेकंड भी आपके सामने टिक नहीं सकते। लेकिन आप सबकी रिस्पेक्ट करने में बिलीव रखते हैं और आप वो करते आए हैं शुरू से, मान-सम्मान आपने सबका रखा है और आपके संस्कार ऐसे हैं कि कभी भी आपने अपने से बड़े लोगों का कभी भी चाहे कोई लाख दुश्मन हो, कभी भी आपने निरादर नहीं किया। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि बड़े होकर भी कुछ लोग ऐसा छोटा काम कर रहे हैं, ऐसी छोटी हरकतें कर रहे हैं कि शायद उनका बड़ा होना भी शर्म वाली बात है। क्योंकि आप शायद इनसे यंग हैं और यंग रहते हुए भी आप एक मैच्योर पर्सन की तरह चीज़ों को गहराई से सोचते हैं, डिसीजन उस हिसाब से लेते हैं। वहीं पर अगर हम इनको देखें तो इनके अंदर जल्दबाजी है, दिखने में ये आपसे मैच्योर हैं, लेकिन इनकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल बहुत मतलब इमेच्योरिटी वाला डिसीजन, इमेच्योरिटी वाली चीज़ें, हरकतें जो हैं इनकी हैं, ये साफ निकल के आ रहा है। देखिए ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अब जो सिचुएशन है वो रिवर्स हो रही है। यानी जिन लोगों ने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी, अब वही लोग अंदर ही अंदर एक तो गुस्सा इनके भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं और इनको यही लग रहा है कि भाई हमने ऐसे इंसान को चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी जिसके ऊपर हमारा कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा। यानी इन्होंने आपके ऊपर लाख कोशिश की अपना इन्फ्लुएंस डालने की, वो इन्फ्लुएंस कभी भी आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। क्योंकि आपने ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था, आप सब कुछ देख रहे थे, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप बस केवल इज्जत करते थे। उस चीज़ का कहीं ना कहीं इन लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया और अब उनका खुद का जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों वो टूट रहा है। क्योंकि आपने बिना कुछ प्रूव किए अपनी जो वैल्यू है उसे साबित कर दिया, उसे दिखा दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं ये साफ देख पा रहा हूँ कि पंगा आपसे लिया इन्होंने, लेकिन सज़ा इनके सुकून को मिल रही है। जितना सुकून से ये सो पा रहे थे अपने जीवन में शांति से रात में, आज की डेट में मैं देख पा रहा हूँ कि ये चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। आपको ही लेकर चीज़ें सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं और अब ये चाहे किसी भी दर पर अपना माथा पटकें दोस्तों, इनका जो विनाश है वो अब कहीं ना कहीं अटल है, जो कभी भी टाला नहीं जा सकता अब। और ये इनके ही कर्मों की सज़ा इनको मिल रही है। ऐसा नहीं कि कोई आपने कुछ किया है, बल्कि ये इनका ही अपना किया हुआ है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यहाँ पे वैक्सिंग मून की एनर्जी है दोस्तों। अब यहाँ जो एनर्जी शिफ्ट है वो बहुत क्लियर है। देखिए जो लोग आपके खिलाफ प्लान बना रहे थे या फिर गॉसिप कर रहे थे या पीछे से कहीं ना कहीं आपके खिलाफ काम कर रहे थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब उनके ही खिलाफ मूव हो रही हैं। यानी कि जिन लोगों के बीच में इन्होंने आपके बारे में गलत बातें बताई थी या फिर कोई भी अपने मन से मन गढ़ंत कहानी जो इन्होंने आप या आपके जीवन के बारे में बता रखा था, अब वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। तो जो लोग इन पे पहले भरोसा करते थे, अब वो लोग भरोसा करना छोड़ चुके हैं और कोई बहुत ख़ास इंसान इनका करीबी है जिससे कहीं न कहीं इनके जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। कोई नॉर्मल मतलब कोई ऐसे कोई समझ लीजिए कोई ऐसा पर्सन जो इनके लिए बहुत मैटर करता था, उससे कहीं न कहीं इस समय इनका कोई ना कोई वाद-विवाद हो गया है और वो इन्हीं की वजह से हुआ है। क्योंकि ये सिर्फ़ दूसरों के साथ नहीं धोखेबाज़ी कर रहे हैं, बल्कि ये ना एकदम जैसे एक फ्रॉड पर्सन होता है, ये कुछ वैसे हैं। और इन्होंने अपनों को भी आपके भी साथ जो किया, लेकिन अपने आस-पास के लोग या फिर जो भी इनके और लोग कनेक्शन में हैं, इनका जो बात व्यवहार जो ऐसा है, वो बाकियों के साथ भी अच्छा नहीं है। इसीलिए कोई बहुत ही ख़ास पर्सन इनके जीवन का जो था, उससे इनका विवाद हो रखा है। क्योंकि यहाँ जब मैं आपके एनिमीज़ की एनर्जी को देख रहा हूँ, तो उनका किसी और से टकराव मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। कोई किसी थर्ड एनर्जी की एग्जिस्टेंस मुझे यहाँ दिख रही है और वो उनसे रिलेटेड है, जिससे उनका टकराव हो रखा है। तो अभी क्या है, अभी इनका पूरा फोकस अब आप नहीं रह गए हो। ये अपने लॉस को कहीं न कहीं रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जीवन को कहीं न कहीं वापस से इनका जैसे सब कुछ बिखरा हुआ है, उसे वापस से जोड़ने की कोशिश करें, वापस से सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है इनसे और होगा भी नहीं, मैं आपको बता दूँ। अभी जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, वो साफ दिख रहा है इनके अगेंस्ट। लोगों के अंदर जो गुस्सा है कि ये एक धोखेबाज इंसान है, तो लोग ये चीज़ समझ रहे हैं।
जान रहे पहचान रहे अब इनको, और इसीलिए इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कम हो चुकी है, घट चुकी है। लेकिन आपके लिए पॉजिटिव ये जो मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है ये आपके लिए पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जैसा कि ये कार्ड एक साफ इशारा दे रहा है दैट द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो आपके लिए जो मोमेंटम हो रहा है, एनर्जी का जो गेन कर रही है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेकर आ रही है आपके जीवन में। मुझे ऐसा दिख रहा है जो भी काम आपका अभी तक रुका हुआ था, आप देखेंगे कि सडनली उसमें कोई ना कोई आपको या तो कॉल आएगा या फिर आप जाओगे अगर उस काम को करवाने, तो हो सकता है कि कोई आपसे आपके कनेक्शन में कोई एक ऐसा पर्सन आए जिससे कभी आपने उम्मीद ना की हो, और वो पर्सन अचानक से आपके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि जो काम काफ़ी समय से आपका फंसा पड़ा था वो एक झटके में आपका सारा काम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत लंबे समय से अगर आपका कोई काम फंसा हुआ है तो वो काम कहीं ना कहीं अब क्लियर होता हुआ साफ नज़र आ रहा है। जो भी अड़चनें थीं, जो भी ऑब्स्टेकल्स, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं मुझे अब दिख रहा है कि वो बिल्कुल मतलब सॉल्व होने वाला है, ये साफ साफ दिख रहा है। ऑल्सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो एनिमीज़ हैं उन्हें कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जो सिचुएशन है वो उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, और ये बात सही भी है कि अभी जो स्थिति है, अभी परिस्थिति ऐसी हो रखी है कि जो आपके विरोधी जो सपना देख रहे थे कि वो सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, आपको कंट्रोल कर लेंगे, ये सपना इनका पूरी तरीके से टूट चुका है। क्योंकि अभी जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो साफ दिख रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड यहाँ पर है, आपको जो गाइड कर रही है, आपको जो प्रोटेक्ट कर रही है, पूरी तरीके से आपके दुश्मनों का सारा जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग था सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। और अभी जो कंट्रोल है वो इनके हाथ से पूरी तरीके से जैसे छीन लिया है यूनिवर्स ने। और इनको भी लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, इन्हें अंदर ही अंदर फील हो रहा है कि जो चीज़ें हैं वो अब हमारे हिसाब से क्यों नहीं चल रही हैं, ये सवाल उनके अंदर अब उठ रहा है। और आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे ना जो सच है वो सामने आने लगेगा। कोई ऐसी झूठी बात आपके बारे में या कोई बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जिसे अभी तक ये दबा के रखे हुए हैं, छुपा कर रखे हुए हैं, वो भी एक्सपोज होगा। इनकी सारी की सारी जो चालें हैं वो एक्सपोज होंगी और आप बिना कुछ किए आगे बढ़ते जाओगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूनिवर्स चुपचाप क्वाइटली काम कर रहे हैं और आपके फेवर में कर रहे हैं। आपके लिए जो रास्ता है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ठीक इसका उल्टा आपके विरोधियों के लिए डाउनफॉल कहीं ना कहीं यूनिवर्स जैसे क्रिएट कर रहे हैं, उनको उसी ओर पुश कर रहे हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यहाँ पे वैक्सिंग क्रेसेंट मून की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड बहुत सोलफुल है। आपके अंदर जो ड्रीम्स हैं, जो आपका विज़न है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। और एनिमीज़ ने कोशिश की थी कि आप अपने ड्रीम से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपकी एनर्जी उनसे कई ज़्यादा प्योर और पावरफुल है। आपका फोकस ही आपकी प्रोटेक्शन है। और एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ मुझे जेलेसी से भरी हुई नज़र आ रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे बार बार उठ जाते हो, कैसे होप नहीं छोड़ते हो आप। और वो इस चीज़ को अब अपने अंदर जैसे सोच रहे हैं कि भाई इतनी मुश्किलों के बाद भी ये हार क्यों नहीं मान रहा है। उनके मन में यही सवाल है आपको लेकर, अपनी परिस्थिति को लेकर, और यही चीज़ उन्हें अंदर से कहीं ना कहीं तोड़ रही है इस समय। देखिए आपके जो ड्रीम्स हैं वो धीरे धीरे रियलिटी बन रहे हैं, जो आप डिज़र्व करते भी हो, जो मेहनत आपने की है। तो बिल्कुल जो सपने आपने देखे हैं वो रियलिटी में बदलें, वो मैनिफेस्टेशन हो, आप मैनिफेस्ट कर सकें। यही मैं प्रे आप सभी लोगों के लिए करता हूँ। और वो लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे, कर कुछ नहीं सकते। तो अभी आपके बढ़ने का समय शुरू हो चुका है, राइज़ करने का समय शुरू हो चुका है, और उन लोगों के डाउनफॉल का समय स्टार्ट हो चुका है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी है। तो दोस्तों अब ये सबसे इंटेंस कार्ड है, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है कि लास्ट फेज़ में आपको टेस्ट किया गया है। बहुत परीक्षाएं आपने दी हैं अपने जीवन में, और जो सिचुएशंस है वो टफ़ हुई, चैलेंजेस आए, लेकिन ये सब रैंडम नहीं था दोस्तों। ये कह सकते हैं एक अवेकनिंग का भी बहुत बड़ा रीज़न है, और ये एक स्पिरिचुअल टेस्ट था जैसे आपके लिए। देखिए एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ बहुत फ्रस्ट्रेटेड मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जो प्रेशर है वो ये आपके ऊपर ऐसा डालेंगे, ऐसा प्रेशर क्रिएट करेंगे
कि आप टूट जाओगे या फिर आप हार मान जाओगे, आप चले जाओगे कहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के। इन्हें लग रहा था कि भाई अब ये टूट जाएगा या टूट जाएंगी, अब ये हार मान लेंगे। लेकिन आपने क्या किया, आप खड़े रहे चाहे जैसी भी परिस्थिति रही, और यही उनकी सबसे बड़ी हार बन गई दोस्तों। अब सिचुएशन यहाँ ऐसी हो गई है जहाँ वो जितना आपको रोकने की कोशिश करेंगे उतना खुद फंसते जाएंगे, और वही हो रहा है इस समय। और उनका डाउनफॉल अब कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है और वो इसे रोक नहीं सकते। ओवरऑल दोस्तों, जब मैं सारे कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक ही चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूँ कि अब वक्त है आपके ऊपर जाने का, ऊपर बढ़ने का, राइज करने का अपने जीवन में, जो कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी ट्राई कर ले, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, बिकॉज दिस इज़ योर टाइम एंड नो बडी कैन स्टॉप यू। मैं भोलेनाथ से ये प्रार्थना भी करता हूँ दोस्तों कि सदैव वो आपको और आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करें सारी नेगेटिविटी से। आप कोई भी मतलब नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के इर्द गिर्द, आप इस घेरे के अंदर प्रवेश भी ना कर सके। एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द। फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।